आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा घर और उसके साथ हम पीली मिट्टी से एक असली वाला रिक्शा भी बनाएंगे ताकि बाजार से कभी आटा या दाल चावल लानी पड़े तो अपने इसी रिक्शे पे बैठ कर जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने रिक्शे में हम ढेर सारी लाइट्स भी लगा देंगे ताकि रात के अंधेरे में किसी को टक्करें मारकर एक्सीडेंट न करता फिरे। आज हम मिट्टी से बिल्कुल वैसा एक घर बनाएंगे जैसे गांव में कच्चे मकान होते हैं। फिर साथ में एक नन्ही सी चारपाई बनाकर रखेंगे। अब गांव का घर बनाएं और उसमें नल का न बनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम एक क्यूट सा गुलाबी रंग का नल का भी बनाएंगे जिसका पानी पूरे मोहल्ले के बच्चों को नहलाने के लिए काफी होगा। अरे मम्मी रे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। चलें, तो सबसे पहले हम ब्राउन मिट्टी से अपना प्यारा सा घर बना लेते हैं। ब्राउन मिट्टी को स्केल से पहले काटकर एक चौकोर दीवार बनाएंगे। फिर इसमें से एक दरवाजा बनाने के लिए दरमियान में से इसको थोड़ी लंबाई में कट कर लेंगे जैसे दरवाजे की शक्ल होती है। फिर दरवाजे के दाएं बाएं 2 खिड़कियों की भी जगह बनाएंगे और एक्स्ट्रा मिट्टी को हाथ से निकाल लेंगे। अब बाकी की दीवारें भी इसके साथ जोड़ देंगे और यूं हमारे छोटे से कमरे की 4 दीवारें बन जाएंगी। जरा सोचें कि आखिर हम सबसे पहले घर ही क्यों बना रहे हैं? तो भाई बात ये है कि अगर हमने पहले घर न बनाया और पहले चारपाई और किचन वगैरह का सामान बना लिया तो हो सकता है रात को बारिश आ जाए और हमारा सारा सामान पानी में बहा ले जाए। तो अक्लमंदी इसी में है कि पहले घर बनाया जाए और हम ठहरे हमेशा से अक्लमंद। तो इसलिए हमारा प्यारा सा कमरा हमने पहले बनाना शुरू किया है। अब हम अपने कमरे के आगे लगाने के लिए एक दरवाजा बनाएंगे ताकि कोई चोर रात को हमारे कमरे में घुसकर हमारा सोना और सामान चोरी करके न भाग जाए। वैसे आज कल के चोर भी बड़े तालीम याफ्ता हो गए हैं। उनके अंदाज देखकर लगता है जैसे चोरी में PhD कर रखी हो। कोई दरवाजे की कुंडी तोड़कर आता है, कोई छत से रस्सी डालकर, और कुछ तो ऐसे आते हैं जैसे अपने ही घर जा रहे हो। लेकिन खैर, दरवाजा तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना दरवाजे का घर वैसा लगेगा जैसे बनाया ही चोरों डाकुओं के लिए है। बस फिर ये तय हुआ कि रात को हम ताला जरूर लगाया करेंगे, वरना ऐसा घर खुला छोड़ दिया तो चोर घुससे न घुसे। कुत्ते बिल्लियां सारी रात अंदर बाहर मस्तियां करते फिरेंगे। अब हम अपने घर के लिए एक स्टाइलिश सी छत बनाएंगे क्योंकि अगर ऊपर से ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो यह न हो कि रात को किसी भूत या चुड़ैल को प्यास लगे और वो अंदर कूदकर हमारी देगची में से दूध पी जाए जो हम सुबह की चाय बनाने के लिए रखते हैं। और भैया, जिस दिन मैं सुबह की चाय न पीऊं तो उस दिन असली भूत से ज्यादा तो मैं खुद भूत बन जाती हूँ। चलो जी, अब ये हमारा सुंदर सा घर बनकर तैयार है। मैं तो डर गई। अब चूंकि हम गांव का घर बना रहे हैं तो गांव में पेड़ होना तो बहुत जरूरी बात होती है। इसलिए हम एक घनी छांव वाला पेड़ भी बनाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांव की असली रौनकें और बहारें इन हरे भरे पेड़ों की वजह से ही होती हैं। जब कभी मैं नानी के गांव वाले घर जाती हूँ और वहाँ सुबह सवेरे परिंदे पेड़ों पर आकर बैठते हैं और कोयल अपनी मीठी आवाज में बोलती है तो ऐसा सुकून मिलता है जैसे हर तरफ बाहर आ गई हो। लेकिन इधर ये हमारा घर है। उफ, जब सुबह होती है तो क्या बताऊं भैया, साथ वाली पुष्पा आंटी के घर से छोटे छोटे बच्चों की ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं कि लगता है जैसे मछली बाजार लग गया हो। कोई दूध के लिए रो रहा है, किसी को अंडा पराठा चाहिए, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता। फिर ऊपर से पुष्पा आंटी जब खींच खींच के जूते के निशाने लगाती है तो कुछ मत पूछो भैया, क्या सीन होता है। अब लाल मिट्टी से एक घड़ा बनाएंगे। घड़ा बनाने के लिए हमने एक लाल गोले के साथ एक और लाल छोटा गोला चिपका कर दबाया। इसके बाद हम काली पेंसिल से घड़े के ऊपर फूलों के डिजाइन बना देंगे। फिर हम घड़े के मुंह पर बांधने के लिए सफेद मिट्टी से एक छोटा सा चौकोर रूमाल बनाएंगे और रूमाल के ऊपर गुलाबी पेंसिल से डिजाइन बनाएंगे। जब हमारा रूमाल रेडी हो जाएगा तो हम उसे घड़े के मुंह पर कस के बांध देंगे और उसको मिट्टी के एक पीले धागे के साथ सही करके ऊपर से टाइट कर देंगे ताकि पानी में कोई मक्खी या मच्छर न गिर मर जाए। अब हम पर्पल मिट्टी से एक छोटी सी टोकरी बनाएंगे। सबसे पहले मिट्टी की एक छोटी सी गोली बनाकर उसको दबाएंगे। फिर उसमें नन्हे नन्हे छेद करेंगे। छेद करने के बाद उस गोली के साथ मिट्टी की लंबी लंबी पतली पतली रस्सियां सी बनाकर चिपका देंगे और एंड में हाथों से घुमाकर गोल टोकरी जैसी शेप दे लेंगे। इस टोकरी को हम किचन में रखेंगे ताकि जब कभी सब्जी वगैरह पकानी हो तो इसी टोकरी में धो भी लेंगे और काट भी लेंगे। ऐसी टोकरियों में आलू टमाटर धोना बड़ा आसान होता है क्योंकि पानी आसानी से बाहर निकल जाता है और आलू एकदम चकाचक साफ हो जाते हैं जैसे अभी नाई से शेव करवा के आए हों।
अब हम एक प्यारी सी छोटी सी चारपाई बनाएंगे, जिसके लिए पहले हम ब्राउन मिट्टी के 4 लंबे डंडे बनाएंगे। फिर उन चारों को आपस में जोड़कर चारपाई का फ्रेम बनाएंगे। उसके बाद हम रंग बिरंगी ढेर सारे रंगों की मिट्टी से चारपाई की पट्टियां बनाकर चारपाई को बुन लेंगे। गाँव के घरों में चारपाई बहुत जरूरी चीज समझी जाती है। कभी दिन को लाइट चली जाए तो चारपाई को सर पे उठाओ और बाहर निकल जाओ, आंगन में बिछाओ और मजे से सो जाओ। और अगर सर्दियों में आपके घर जरा ज्यादा मेहमान आ जाए तो एक और जुगाड़ भी कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि एक चारपाई को दूसरी चारपाई पे रख दें, फिर चाहे तो उसको ऊपर तीसरी चारपाई भी जोड़ दें और चारपाइयों का एक मीनार बना दें। अब उन चारपाइयों पे बिस्तरे बिछा दें और मेहमानों के सारे बच्चों को उन चारपाइयों में घुसा दें। 10-12 बच्चे तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। अब ये इतने मजे का जुगाड़ अगर मैंने आपको बता ही दिया है तो भाई इन सर्दियों की छुट्टियों में आपने इस पर अमल जरूर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामू या बुआ के बच्चे तो लाजमी आपके पास रहने आने वाले हैं। और हाँ, बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अपनी चारपाई उस मीनार से बहुत दूर रखनी है, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे ने जरा जोर की छींक भी मार दी तो सारा का सारा मीनार धड़ाम से आपके ऊपर गिरना है। बच्चे तो कूद फांद के निकल जाएंगे, लेकिन आपकी हड्डियाँ सारी जिंदगी के लिए खोखले हो जाएंगी। कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या है? अब हम खाना बनाने के लिए किचन के कुछ बर्तन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई बना रही हूँ। बुआ के बच्चों को इसी कढ़ाई में आलू के चिप्स फ्राई करके खिलाएंगे। वैसे भी चारपाई से गिरने के बाद जितनी चोटें लगी हैं उतनी सेवा तो बनती है ना भाई। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। उसके बाद हम नल का बनाएंगे। सबसे पहले भूरे रंग की मिट्टी को गोल चपाती बनाएंगे। ये हमारे नलके के नीचे वाला फर्श बन जाएगा। उसके बाद हम गुलाबी मिट्टी से नलका बनाएंगे। नलके के छोटे मोटे पुर्जे जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा एक क्यूट सा नलका तैयार हो जाएगा। वैसे सच्ची बात तो ये है कि नलका बड़ी काम की चीज है। न बिजली के बिल की टेंशन, न मम्मी की डांट की परवाह। जितना मन करे हत्था हिलाते जाओ और पानी निकालते जाओ। लेकिन अगर बंदा गलती से नल ज्यादा देर खोल ले, पहले तो मोटर चीख चीख के सबको बताती है कि कोई तो है जो वॉशरूम में नल खोल के बैठ गया है। और अगर मोटर ने मुंह बंद भी कर लिया तो मम्मी के कानों में वैसे ही अलार्म बज जाता है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पानी इतना क्यों बह रहा है? अब हम पर्पल मिट्टी से एक चूल्हा बनाएंगे। इस चूल्हे में ढेर सारी सूखी लकड़ियां जोड़कर रखेंगे। फिर माचिस से आग जलाएंगे। वैसे गैस वाला भी एक चूल्हा हमारे किचन में पड़ा तो हुआ है, लेकिन वो बस पड़ा ही हुआ है, क्योंकि आजकल जैसे गैस के खुद बिलों को आग लगी हुई है। हम जैसा गरीब बंदा तो गैस की आग अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए हम खुद आग जलाएंगे। कम से कम अपनी लगाई हुई आग में रोटी सुकून से तो सिकेगी। अब हम पीली मिट्टी से एक खूबसूरत सा रिक्शा बनाएंगे। देखिए, ये रिक्शा बनाने के लिए हमें कुछ ज्यादा इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। बस जरा सी अक्ल और थोड़ा सा दिमाग चाहिए। और अगर आपका दिमाग भी मेरी तरह घुटनों में है तो ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि रिक्शा बनाने के लिए भले ही बुद्धि इस्तेमाल होती हो, लेकिन रिक्शा चलाने के लिए तो टांगे ही इस्तेमाल होती हैं। अब बात यह है कि इस रिक्शे के छोटे मोटे पार्ट्स बनाने के लिए मुझे पहले तो बहुत सारे असली रिक्शों का पोस्टमार्टम करना पड़ा। लेकिन चूंकि मेरा बचपन ज्यादातर रिक्शे में ही गुजरा है तो मुझे इसका एक एक हिस्सा जुबानी याद है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बचपन में रिक्शा चलाया करती थी। असल में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं स्कूल रिक्शे पर ही जाया करती थी। और आपको तो पता ही है, हमारे रिक्शे वाले अंकल अपने रिक्शे में पूरे मोहल्ले के बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाते थे। और चूंकि मेरा घर सबसे एंड में आता था, तो जिस दिन किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान होती, उस दिन तो खुली जगह मिल जाती, वरना हालात ऐसे होते कि पूछो मत। एक बार तो सर्दियों के दिन थे, रिक्शा खचाखच भरा हुआ मुझे लेने आया। मैं बैठ तो गई, मगर मेरे हाथों ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। ऊपर से मेरा बैग इतना भारी कि काबू में ही नहीं आ रहा था। खैर, उस दिन बड़ी मुश्किलों से मेरा बचाव हुआ। गोया आपकी बहन मरते मरते बची हो, गोया आपकी बहन को एक नई जिंदगी मिल गई हो। फिर ऐसे तो दीदी, आज आपका बर्थडे हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे नहीं नहीं पिंकी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं रिक्शे से गिरकर मरते मरते बची थी, देखो आज वही दिन मेरे कितने काम आ रहा है। मुझे रिक्शे के बारे में इतना नॉलेज मिल गया कि आज मैं खुद रिक्शा इंजीनियर बनी बैठी हूँ। स्कूल का तो याद नहीं कि किस सब्जेक्ट में डिग्री मिली थी। हाँ, रिक्शे की मालूमात की फ्री में डिग्री जरूर मिल गई है। अब देखो, अगर आपको भी आज रिक्शे में खुली जगह नहीं मिलती तो परेशान मत होना, ये कुर्बानी जरूर किसी न किसी दिन रंग लाएगी। अब मुझे ही देख लो, न सिर्फ मैं एक रिक्शा इंजीनियर हूँ, बल्कि आज मेरा अपना रिक्शा भी है और आज मैं खुद रिक्शा ड्राइवर भी हूँ। अब हमारा रिक्शा पूरे मोहल्ले के बच्चों को बिठाने के लिए तैयार है।
बस जरा लाइट्स वगैरह लगा देते हैं ताकि रात के अंधेरे में किसी को टक्करे न मारता फिर। इतने क्यूट रिक्शे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।